दोस्तों हीरो की स्प्लेंडर प्लस में ऐसी क्या खास बात है जिससे ये बाइक आज भी सबसे ज़्यादा बिकती है और लगातार 26 सालों से ये आज भी नंबर 1 की पोजीशन पर बनी हुई है दोस्तों। जबकि इसके अलावा मार्केट में आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं और अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि क्या स्प्लेंडर प्लस में आपको सबसे ज़्यादा माइलेज मिलती है 100 सीसी में, तो शायद आप यही बोलेंगे कि नहीं भाई प्लैटिना और CT100 में इससे ज़्यादा माइलेज मिलती है। और अगर मैं आपसे पूछूँ कि क्या स्प्लेंडर प्लस आपको 100 सीसी में सबसे कम कीमत में मिलती है, या फिर इसमें परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी है, या फिर पिकअप ज़्यादा अच्छा है, या फिर इसकी रीसेल वैल्यू ज़्यादा है, या फिर इसमें मेंटेनेंस कम है, ऐसी कौन सी खास बात है जिससे स्प्लेंडर प्लस आज भी इतनी ज़्यादा पसंद की जाती है दोस्तों। तो चलो दोस्तों हीरो में होंडा का जापानी तेल डालते हैं और आपको सभी तथ्य और कारण के साथ ये बताते हैं कि स्प्लेंडर प्लस आज भी सबसे ज़्यादा पसंद क्यों की जाती है दोस्तों। और मैं आपको बता दूं कि मैं 20 सालों से स्प्लेंडर को यूज भी कर रहा हूं और रिपेयर कर रहा हूं, इसलिए मैं आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से बता सकता हूं। और मैंने आपसे वादा भी किया था अपनी स्प्लेंडर प्लस BS6 वाली वीडियो में कि मैं आपको इस टॉपिक पर वीडियो बना कर दूंगा कि स्प्लेंडर प्लस सबसे ज़्यादा क्यों बिकती है। उसमें आपने बहुत सारे कमेंट भी किए थे, उस मैंने कमेंट को पढ़ा भी था, लेकिन उसमें आपने बहुत सारी बातों को नहीं लिखा था और जो मैं आपको बताने वाला हूं हो सकता है उसको बहुत सारे लोग ना जानते हों, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर जरूर करें जिससे और भी लोग जान सकें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं बाइक पॉइंट बाय मिंटू एंड राहुल पर, तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं दोस्तों, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके दोस्तों। और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है। दोस्तों हीरो की स्प्लेंडर प्लस के सबसे ज़्यादा बिकने के पहले कारण को जानने के लिए हम चलते हैं थोड़ा सा पहले, जब हीरो स्प्लेंडर का सबसे पहला मॉडल लॉन्च किया गया था। साल था 1994। तब इस बाइक को हीरो होंडा स्प्लेंडर के नाम से जाना जाता था, जो कि अब हीरो की स्प्लेंडर प्लस के नाम से जाना जाता है। उस समय हीरो और होंडा मिलकर एक साथ बाइकें बनाते थे और हीरो स्प्लेंडर हीरो होंडा CD100 SS, CD100 डीलक्स और हीरो होंडा सिलिक का सक्सेसर मॉडल जाना जाता है दोस्तों। और 1994 की जो ये बात है, उस समय 2 स्ट्रोक बाइकों का जलवा था, उनका ज़्यादा बोलबाला था, जैसे कि यामा की RX100, KB 125, कावासाकी बजाज 125, KB 100 और जैसे कि मैक्स 100 और इंडो सुजुकी सोगन, सामुराई, इनका बोलबाला था। उस समय 2 स्ट्रोक बाइकें ज़्यादा बिकती थी दोस्तों। 1996 के बाद से RX100 भी बंद हो गई और उस समय जैसे कि 4 स्ट्रोक में CD100 SS लोग खरीदते थे, डीलक्स खरीदते थे, या फिर कावासाकी बजाज की 4S चैंपियन आती थी, इनको खरीदते थे। तो दोस्तों जैसे कि हीरो होंडा CD100 SS का मॉडल बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा था पहले, लेकिन उसमें ना तो वाइजर था, ना तो जैसे सीट काउल थे, ये सारी चीज़ें थी नहीं, और उसमें पूरा सीट और टैंक एकदम बराबर थे, चाहे 5 लोगों को बिठाओ, तो वो एक प्रकार से ओल्ड मॉडल हो चुका था। तो उस दौर में हीरो स्प्लेंडर प्लस आई जिसमें वाइजर भी लगा था, सीट काउल भी लगा था, साइड पैनल भी लगे थे, तो ये ज़्यादा पहले से ज़्यादा अच्छी दिखती थी। अब इसके टक्कर में जो कावासाकी बजाज की 4S चैंपियन थी, ये उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि इसका मॉडल थोड़ा सा बकरी सा एकदम पतला सा बनाया गया था। माइलेज अच्छा देती थी, लेकिन ये देखने में उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती थी। और RX100 जैसे उस समय लोग 2 स्ट्रोक से थोड़ा सा जैसे ऊब चुके थे, क्योंकि उनमें थोड़ा सा टूटी ऑयल पड़ता था, उसके बाद वो धुआं भी देती थी, उनमें जेड में कचरा भी आता था। तो 4 स्ट्रोक का ज़माना आने वाला था, क्योंकि 1996 के बाद से 2 स्ट्रोक बाइकें बंद होने वाली थी। तो इसलिए लोग इसको पसंद करने लगे थे, क्योंकि CD100 SS से थोड़ा सा ऊब गए थे और उससे ये बाइक ज़्यादा अच्छी दिखती थी। तो इसलिए पहला कारण ये भी बना कि जब ये बाइक आई हीरो की स्प्लेंडर, उस हीरो होंडा स्प्लेंडर, उस समय इसके टक्कर में इतनी सुंदर बाइक और नहीं थी। और उससे पहले पांव जमा लिए थे हीरो होंडा CD100 SS ने और CD100 डीलक्स ने या सिलिक ने, जिससे इस बाइक को सक्सेस होने का मौका ज़्यादा मिला। ये तो था पहला कारण, जो पहली नींव पड़ी वहीं पर, ये पहली नींव वहीं पर पड़ गई दोस्तों। और दूसरे कारण की बात करें दोस्तों, तो जब 1994 के बाद जैसे 96 में RX100 बंद हुई और उसके बाद से बजाज वालों ने अपनी बॉक्सर 80 निकाली, लेकिन वो भी बहुत दुबली पतली थी, तो उतना भी लोगों को पसंद नहीं आया। फिर उसके 2000 के लगभग इन्होंने अपनी कैलिबर निकाली, उसमें भी गोल लाइट थी, तो ये अपना सक्सेस करते गए। लेकिन तब तक हीरो होंडा स्प्लेंडर ने अपने पाँव एकदम पसार लिए थे दोस्तों। और ये वो दौर था कि जब जैसे कि होंडा को लोग ये समझते थे कि जैसे जापानी कंपनी है, गजब का इंजन होगा। मतलब आप खुद भी आज भी देखते हैं कि हर एक पेपर पर जापानी तेल ही लिखा रहता है, जैसे भारत देश को सबसे ज़्यादा जापानी तेल की जरूरत है। तो मतलब उस समय जापान की चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद की जाती थी। और उस समय हीरो होंडा ने इतने पांव पसार लिए थे कि हीरो होंडा की बाइक और नोकिया का मोबाइल जिसमें नागिन वाली टोन लगी हो और खुद बजा के बेल बॉटम पहन के लोग अपना भौकाल टाइट करते थे। तो ये वो दौर था जब उस समय हीरो होंडा का लोगों को नशा भी रहता था। तो वहीं से इसकी कहानी बनती गई, लोग इसको पसंद करते गए, जिससे ये आगे चलकर इसको हराने में
में सभी कंपनियों को बहुत ज़्यादा मशक्क़त आज भी करनी पड़ रही है। तो पहले से ही ये लोगों के मन में फिट बैठती जा रही थी। तो ये तो हो गए पहले के कारण दोस्तों। अब हम इसके और भी कारण की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। एक उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा उदाहरण बता दूं। आज भी जैसे 2-4 साल पहले की बात है, हमारी जहाँ दुकान है उसके सामने एक थे भाई, उनके पास एक पुरानी स्प्लेंडर थी और सबसे पुरानी थी, शायद वो 2000 या 2002 मॉडल थी। उसकी टैंक खत्म था, पूरी बॉडी लाइन खत्म थी, चेसी खत्म थी, इंजन खत्म था, सब कुछ खत्म था, लेकिन उन्होंने 15,000 की बेच दी। उसका कारण भी मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। तो पहला कारण तो मैंने आपको बता दिया कि जो न्यू पड़ी वो बहुत ज़्यादा अच्छी पड़ गई स्प्लेंडर के लिए। बाद में जैसे कैलिबर 115 आई और बहुत सारी बाइकें आती गई, लेकिन स्प्लेंडर प्लस स्प्लेंडर अपनी जैसे पहचान बनाती गई और लोगों के मन में बैठती गई। ये सारे कारण तो जान लिए आपने। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जैसे इसके टक्कर में इसके बाद से जैसे कैलिबर 115 या बॉक्सर सीटी, ये जो भी बाइकें आती गई और 2 स्ट्रोक तो बंद हो गई। उसके बाद लोगों के पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं बचे, सिर्फ हीरो की बाइकें, हीरो होंडा की बाइकें और जैसे बजाज की बाइकें। इसके अलावा किसी के पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं थे। अब बजाज वालों ने जैसे कि उसके अंदर, जैसे हीरो वालों ने तो अंडर इसको मतलब इसके अंदर स्क्वायर इंजन दिया, मतलब कि बोर और स्ट्रोक दोनों बराबर था। और जैसे कि बजाज ने अंडर स्क्वायर इंजन दे दिए। तो ऐसे में जब लोग इसको चलाते थे तो उनको ज़्यादा मज़ा भी आने लगा, एक कारण ये भी हो गया। दूसरी चीज़ दोस्तों, जब हीरो होंडा स्प्लेंडर पहले से ज़्यादा फेमस हो चुकी थी तो इसके मैकेनिक सब जगह मिलने लगे, इसका सामान हर जगह मिलने लगा। साथ में इसके कुछ डुप्लीकेट भी पार्ट, स्पेयर पार्ट जैसे मार्केट में आ गए, तो जिससे लोग इसको कम पैसे में रिपेयर कराने लगे, तो इसके मैकेनिक भी मिल जाने लगे। तो इसलिए ये धीरे धीरे फेमस होती गई। और आप जानते हैं पहले हमारा देश कितना पिछड़ा था, तो ऐसे में लोग ये भी ढूंढते थे कि जिस बाइक का सामान मिल जाए, जिसके मैकेनिक मिल जाए, वही बाइक खरीदने में ज़्यादा अच्छा है। तो ये कारण ये भी बना दोस्तों। अब हम कुछ और कारण की बात करते हैं। तो आप जान लें कि पहले से ही भूमिका बनती आ रही है अपने भारत की मेंटालिटी जो है, पहले से मैंने आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दी। अब उसके बाद हम बात करते हैं। तो जो सबसे बड़ा कारण ये बना दोस्तों कि इसका इंजन, अब यहाँ पर आप ध्यान से सुनिएगा, इसके इंजन का जो डिजाइन है स्क्वायर इंजन, साथ में इसमें गियर बहुत ही ज़्यादा स्मूथ लगते हैं, ना तो गियर आवाज़ करते हैं। अगर आप सही से गियर लगाएंगे तो गियर बिल्कुल पता भी नहीं चलेंगे। और दूसरी चीज़, चलने में बहुत ज़्यादा शानदार। और इसको चलाने के बाद जब आप स्प्लेंडर को चलाएंगे या कोई और बाइक चलाएंगे, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, इसके ऊपर मैं एक और वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल मैं आपको बता दूँ कि हीरो की स्प्लेंडर जो प्लस है, चाहे स्प्लेंडर है, इसका डिजाइन और 18 इंच के व्हील और इसके अलावा इंजन जिस प्रकार से इसमें रखा हुआ, तो जब आप इस बाइक को चलाते हैं तो इसमें आपको पावर भी मिल जाती है। और जब आप इसको स्पीड में स्लो करते हैं तो ऐसे में ये बाइक बहुत ज़्यादा भचभचाती नहीं। मैं अपने भाषा में बता रहा हूँ, मतलब ऐसा नहीं कि एकदम खट से करके बंद हो रही है। मतलब जैसे आप चौथे गियर में भी कम स्पीड में भी चलते रहते हैं, तो स्क्वायर इंजन से बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। तो इसलिए लोगों के मन में ये बसती गई, क्योंकि उनको चलाने में इसको ज़्यादा मज़ा आने लगा। साथ में अब स्क्वायर इंजन है ये, और बाइकों की अपेक्षा जैसे जो अंडर स्क्वायर इंजन वाली थी उनसे ये कम ही माइलेज देती थी, लेकिन लोगों को इसको चलाने में ज़्यादा मज़ा आने लगा। और दूसरी बात, जब तक और बाइकें आती तब तक इस बाइक का मॉडल सक्सेस हो चुका था और इस पे लोग मॉडिफिकेशन करने लगे। अगर आप पुरानी स्प्लेंडर या स्प्लेंडर प्लस को देखेंगे, बहुत सारे लोगों ने मॉडिफाई किया है, जिसमें इस बाइक की जो हेडलाइट का डिजाइन है, इसके पेट्रोल टैंक का डिजाइन है, काउल का डिजाइन है, इससे जब आप साइड शीशे उसे निकाल दो, थोड़ा कैरियर वैरियर निकाल दो, तो ये बाइक बहुत ही सिंपल में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। अब आपको लग रहा होगा कि मैं बेचने की कोशिश कर रहा हूँ या मैं बहुत ज़्यादा बड़ाई कर रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन जो भी चीज़ें हैं जिनकी वजह से ये बाइक सक्सेस हुई है, मैं उन बातों को रख रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि आप मुझसे या और भी अधिक आपके पास कोई ऑप्शन है तो आप उसको बता सकते हैं दोस्तों कमेंट में। तो ये इसका मॉडल भी अच्छा था, साथ में इंजन का डिजाइन और पूरी बाइक का डिजाइन मिला के हीरो होंडा कंपनी ने ऐसा बनाया था कि इसको चलाने से लोगों को मजा भी आता था, पिकअप भी मिल जाता था, गियर शिफ्टिंग भी अच्छी थी, माइलेज भी अच्छी थी। और सबसे बड़ी बात, जो ये पहले से ज्यादा बिक चुकी थी दोस्तों हमारे इंडिया में, वो मेंटालिटी लोगों के अंदर भर गई थी कि अगर आप स्प्लेंडर को खरीदोगे, कभी भी बेचोगे तो आधे से ज्यादा पैसे तो आपको मिल ही जाएंगे। तो मतलब इसकी रीसेल वैल्यू सबसे ज्यादा है, इसलिए लोग खरीदते हैं कि जैसे कि अगर ज्यादा दिन चला के बेच देंगे तो भी बिकेगी। और इसी वजह से जो मैंने आपको बताया कि वो 15 साल पुरानी जो स्प्लेंडर उन्होंने 15,000 की बेच दी, मतलब उसकी रीसेल वैल्यू, मतलब लोगों के मन में स्प्लेंडर एकदम भर गया है कि स्प्लेंडर ले लो, सबसे ज्यादा बेस्ट है। इसीलिए ये आप समझ लो साइलेंट किलर है ये स्प्लेंडर। स्प्लेंडर के ग्राहक ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा हाय तौबा नहीं मचाते हैं, सीधा शोरूम पर पहुंचते हैं और बाइक खरीद कर लेकर चले आते हैं। और सभी बाइकों के
इतने ऐड होते हैं, इतने ज़्यादा उनके बारे में हवा खड़ा किया जाता है, लेकिन साइलेंट तरीके से स्प्लेंडर बिक जाती है। उसके सभी कारण मैंने आपको बता दिए। पहला कारण पहले से ही इसकी नींव पड़ गई थी। दूसरी चीज़ मेंटालिटी ऐसी थी कि लोग इसको पसंद करने लगे। दूसरी चीज़ इसके जल्दी सक्सेस होने के बाद इसके पार्ट, इसके मैकेनिक, इसके सर्विस सेंटर हर जगह मिलने लगे, इसलिए ये बाइक ज़्यादा उठती चली गई। फिर उसके बाद इसके इंजन का डिज़ाइन, इसमें माइलेज, इसमें आपको सारी चीज़ें मिलाकर मिलने लगी, आपकी सारी चीज़ें इसमें पूरी हो जाने लगी। और उस समय ये बाइक देखने में सबसे ज़्यादा सुडौल और खूबसूरत लगती थी। इसकी वजह से ये बाइक सबसे ज़्यादा बिकने लगी। धीरे धीरे कंपनी ने इसमें सुधार करते गए, कंपनी इसमें सुधार करते गए और इसीलिए ये सबसे ज़्यादा पसंद आई। और दोस्तों आपने देखा होगा हीरो की स्प्लेंडर प्रो और इसके अलावा एक दो मॉडल और आए, वो उतने ज़्यादा सक्सेस नहीं हुए जितना लोगों के दिमाग में स्प्लेंडर प्लस जो इनका मॉडल है वही बैठी हुई है। इसके अलावा हीरो कंपनी ने बहुत सारे प्रयोग किए, लेकिन वो सक्सेस नहीं हुए जितना हीरो का स्प्लेंडर प्लस जो भी मॉडल है वो सबसे ज़्यादा पसंद किया गया। दोस्तों तो टोटल इतने ही कारण थे जो मैंने आपको बता दिए हैं। अगर कोई कारण छूटा है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आप हमारे इस चैनल को बाइक पॉइंट बाय मिंटू एंड राहुल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबाएं दोस्तों। और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है। तो हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।